आदरणीय आप सभी का स्वागत है। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने गीता के अध्यायों के पाठ का माहात्म्य बताना शुरू किया। शिव जी बोले, काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था जो मेरी प्रिय नंदी के समान भक्ति करता था। वह हिंसा कठोरता से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था और समस्त वेदों का पाठ किया करता था। मुझे वह ऐसा प्रिय था कि अंतरात्मा से पाठ करने के बाद जब वह चलने को होता तो मैं उसे अपने हाथों का सहारा दिया करता था। जब वह मेरा ध्यान करता मैं तत्काल उसके समक्ष आ जाता था। धीर बुद्धि के प्रति मेरा यह प्रेम देख मेरे पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं महादेव उसे ही पग पग पर हाथ का सहारा देते रहते हैं? भृंगिरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने उससे कहा, एक समय कैलाश पर्वत के पीछे पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही बड़े जोर की आंधी उठी, वृक्षों की शाखाएं आपस में टकराने लगीं, पर्वत की स्थिर छाया भी हिलने लगी। फिर ऐसी भयंकर आवाज हुई जिससे पर्वत की कंधराएं गूंज उठीं। आकाश से एक विशाल पक्षी उतरा, उसकी कांति काले मेघ के समान थी। पक्षी मुझे प्रणाम करके एक सुंदर कमल पुष्प मेरे चरणों में रखकर स्तुति करने लगा। उस पक्षी ने उत्तम स्तोत्रों से मेरी स्तुति की जिससे मैं प्रसन्न हो गया। मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौए का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, प्रभु, मैं ब्रह्मा जी का हंस जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बताता हूं। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसी में से श्वेत कमल की ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, आज मेरा पतन कैसे हो गया? मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? मैं विचार ही कर रहा था, तभी उस कमलों में से मुझे आवाज सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूं। मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी बोली, हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो, उसी के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूं उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूं, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इस कारण पतिदेव कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, तू मैना हो जा। मरने के बाद मैना ही बनी, परंतु पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पाप नाशक अध्याय को सुना करती थी। मेरा अंतिम समय आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जैसे ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की तभी दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए,
दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया कि इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहो। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के माहात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाने वाले उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण होता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है। इसीलिए जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा देता रहता हूँ। भृंगिरिटी, यह सब गीता के 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। ये थी महादेव द्वारा कही गई गीता के 10वें अध्याय की महिमा। धन्यवाद।